त्रिकुट पर्वत झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जो बाबा बैद्यनाथ धाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्वत का नाम त्रिकुट इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 प्रमुख चोटियां हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर जाना जाता है। त्रिकुट पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि रावण जब कैलाश से शिवलिंग को लंका ले जा रहे थे, तब उन्होंने इस पर्वत की चोटी पर विश्राम किया था। यह स्थान रावण का हेलीपैड के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थित त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और संत दयानंद का आश्रम भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग। पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2470 फीट है और इसकी चौड़ाई लगभग 1500 फीट की है, जो ट्रैकिंग के लिए आदर्श है। बरसात के मौसम जुलाई से सितंबर में यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है, जब पर्वत बादलों से घिरा रहता है और झरने हुए नदियाँ प्रवाहित होती है। त्रिकुट पर्वत पर एक रोपवे सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी लंबाई लगभग 766 मीटर 2512 फीट है। यह भारत का सबसे ऊंचा वर्टिकल रोपवे माना जाता है, जो पर्यटकों को केवल 8 मिनट में पर्वत की चोटी तक पहुंचा देता है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक दुर्घटना के कारण रोपवे सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी और पुनः संचालन की योजना पर कार्य चल रहा है। त्रिकुट पर्वत के आसपास कई अन्य आकर्षण भी है, जैसे शालिग्राम शिला। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी शालिग्राम शिला है, जिसे विष्णु टॉप कहा जाता है। मान्यता है कि इसके बीच से गुजरने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। हाथी पहाड़ यहाँ एक 40 फीट ऊंची चट्टान है, जो हाथी की आकृति में है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सीता द्वीप और रावण गुफा। यह स्थल पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं और धार्मिक महत्व रखते हैं। त्रिकुट पहाड़ को लेकर अनेक रहस्यमय कथाएं प्रचलित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहाँ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और कई बार ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि पहाड़ के अंदर गुफाएं हैं, जिनमें प्राचीन संतों के अवशेष या किसी देवी देवता की मूर्ति छिपी हो सकती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार त्रिकुट पहाड़ पर एक साधु या ऋषि का तप स्थल हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ अनेक वर्षों तक ध्यान करने से सिद्धियां प्राप्त होती थी। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर भी है, जो किसी लोक देवता या ऋषि को समर्पित है। यहाँ हर वर्ष विशेष मेले और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। पर हाँ दोस्तों, लेकिन आपको वहाँ हजारों की संख्या में बंदर दिखेंगे और आपको बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए बंदरों को कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग उसके लिए जब जाइएगा तो कुछ न कुछ लेके जाइएगा। ठीक है दोस्तों।